Describe the four major sectors in an economy according to the macroeconomic point of view. अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये देखना है कि चार जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं वो क्या है. The four major sectors of an economy as per the macroeconomic point of view are households, firms, government, external sector. These can be represented in the following chart. अब देखिए सेक्टर बताया है, हाउस होल्ड, फॉर्म्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर. आइए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं. अच्छा, एक और चीज है, जब आप ये क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिए और अपने वर्ड्स में अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है. और अगर आप अपने वर्ड्स में ना लिख पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे वीडियो को 4-5 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा. Households. Households are the ones which buy goods and services for consumption and also supply the factors of production like land, labor, capital and entrepreneur. Households also provide the market for the output of the firms. Household क्या हुआ? हम लोग जो रह रहे हैं, हम ही लोग कस्टमर हैं, हम ही लोग से हाउसहोल्ड है, ठीक है. तो हाउसहोल्ड का काम क्या है? वही गुड्स बनाते हैं, गुड्स और सर्विस का कंजम्पशन और सप्लाई सब हाउस होल्ड के हाथ में, क्योंकि हाउस होल्ड ही तो है जो डिमांड कर रहा है. लैंड हुआ, जमीन आपका है, लेबर आप ही हम ही लोग करते हैं, कैपिटल हम ही लोग लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर हम ही लोग के बीच में से सब बनते हैं, ठीक है. तो हाउस होल्ड जो है वो मार्केट देता है. अब इमेजिन करिए लोग ही नहीं रहे तो मार्केट कहाँ रहेगा, लेन देन किसके बीच में होगा. सो हाउस होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिर होता है फर्म्स. Firms are an individual economic units that carry out production process. They are the ones who employ and organize the factors of production and then undertake the production process for the motive of profit making. अब देखिए, जो कैपिटलिस्ट है या सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. अब कोई फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन बनाएगा. पहले वो देखेगा कि डिमांड क्या है, जो डिमांड है उसको सप्लाई देना है. तो सप्लाई देने के लिए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब मिलके वो लोगों को नौकरी देगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करेगा ताकि अच्छे से प्रोडक्शन हो पाए, सप्लाई पूरा हो पाए और प्रॉफिट हो पाए. नेक्स्ट, गवर्नमेंट. अ स्टेट और government provides the basic law and order, maintains growth and stability, and also provides administrative services. The main motive of a government is to undertake various developmental projects such as dams, roads, heavy industries that usually have long gestation periods. The government also invests in education, health sector and provides these services at nominal price. The basic motive of a government is to serve and not to make profit. अब देखिए, सरकार का क्या काम है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ताकि कोई भी इंसान कुछ इलीगल ना करे, किसी को परेशान ना करे. ये ध्यान रखना कि ग्रोथ हो पाए फर्म्स का, जो लोग काम कर रहे हैं उनका ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो. फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, अब मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री लगाना है तो आपको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लगेगा. आपको लाइसेंस चाहिए, वाटर फैसिलिटीज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लैंड चाहिए, फिर अलग अलग तरह का फायर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस. तो ये सब कौन देगा? इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होता है जो सरकार आपको हेल्प करती है. सरकार का काम क्या है? वो चाहता है कि सरकार चाहेगा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे डैम्स बनाना, रास्ते बनाना, बड़ा बड़ा हैवी इंडस्ट्री बनाना जो काफी लंबे समय तक चल पाए, ये सरकार का काम होता है. सरकार हम लोग को शिक्षा देती है, एजुकेशन में सरकार इन्वेस्ट करता है, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, ठीक है. और ये सब जो सर्विसेज है हम लोग को एक नॉमिनल प्राइस में मिलता है. इसीलिए आप देखते होंगे सरकारी स्कूल हुआ, सरकारी कॉलेज हुआ, सरकारी हॉस्पिटल हुआ, ठीक है, जो भी चीज सरकारी रहता है वो हम लोग को रिलेटिवली सस्ता मिलता है, ठीक है. नेक्स्ट, द बेसिक मोटिव ऑफ गवर्नमेंट. सरकार का मोटिव क्या है? कि लोगों को वो कुछ दे पाए, लोगों का कल्याण कर पाए, लोगों को सर्व कर पाए. सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है. नेक्स्ट, external sector. This sector is engaged in the process of exports and imports, external trade of goods and services.
If goods and services which are produced domestically are sold to the rest of the world, then it is called export. If the goods and services are to be purchased from the rest of the world, then it is called import. अब देखिए एक्सटर्नल सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, ठीक है, आयात निर्यात, ठीक है। तो मान लीजिए भारत में जो सामान बना, अगर वो सामान हम अफगानिस्तान में बेचे, अमेरिका में बेचे, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। अब मान लीजिए अमेरिका से हम कुछ सामान खरीदे, तो ये हो गया इंपोर्ट। तो एक्सटर्नल सेक्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।